हेलो दोस्तों, आज हम आपको जीके जीएस का लास्ट वीडियो लेकर आए हैं। इसके पहले हम आपको 19 क्लास दे चुके हैं जीके जीएस का, तो आशा करते हैं आप सब देख लिए होंगे। तो चलिए आज का लास्ट वीडियो देख लेते हैं जीके जीएस का। तो चलिए हम सीधे प्रश्न पे चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आपका प्रश्न क्या है, मक्के की खेती की जा सकती है। ऑप्शन है आपका खरीफ के मौसम में, ऑप्शन बी है आपका रबी के मौसम में, ऑप्शन सी है आपका जायद के मौसम में, ऑप्शन डी है आपका वर्ष भर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा मौसम में आपका मक्का की खेती की जाती है? तो आपको बता दें खरीफ के मौसम में। कब की जाती है? खरीफ के मौसम में। बात करें कि जो आपका खरीफ का मौसम है कौन कौन सी फसल बोई जाती हैं, तो आपको बता दें धान, मक्का, ज्वार। कौन सा? धान, मक्का हो गया आपका, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, उसके बाद मूंग हो गया, उसके बाद आपका गन्ना हो गया। कौन सा? गन्ना हो गया, सोयाबीन होगा। ये सब आपका कौन से फसल के अंतर्गत आती हैं? तो आपको बता दें खरीफ के मौसम में। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं। तो धान हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार, मूंग, गन्ना, सोयाबीन, ये सब आपका कौन सी फसल में आते हैं? तो खरीफ की फसल में। बात करें कि जो आपका खरीफ का फसल है इसका बुआई कब होता है? तो बुआई होता है आपका जून में और जुलाई में। कब होता है? जून जुलाई में होता है आपका। और बात करें इसकी कटाई की, कटाई होता है आपका अक्टूबर में। कब होता है? जो आपका खरीफ फसल है आपका अक्टूबर में इसका कटाई होता है। और बुआई कब होता है? जून जुलाई में। कब होता है? जून जुलाई में। उसके बाद हम देखते हैं कि जो आपका रबी का फसल है, कौन सा रबी का फसल है, इसमें क्या क्या बोया जाता है? तो आपको बता दें गेहूँ बोया जाता है। क्या बोया जाता है? गेहूँ हो गया, जौ हो गया, उसके बाद चना हो गया आपका, मसूर, आलू हो गया, उसके बाद अलसी हो गया, सरसों हो गया। ये सब आपका कौन से मौसम में बोई जाती हैं? तो आपको बता दें रबी के मौसम में। बात करें कि जो आपका रबी का मौसम है इसमें कौन सी बुआई मतलब कि इस महीने में आपका बुआई होती है? तो आपको बता दें अक्टूबर नवंबर में आपका बुआई होती है। कौन सी फसल की? तो आपको बता दें रबी के मौसम में। और इसकी कटाई कब होती है? तो कटाई होती है आपका फरवरी में। कब? फरवरी में आपका कटाई होता है। फरवरी मार्च में आपका कटाई होता है और बुआई होता है आपका जो कौन से अक्टूबर नवंबर में। अब बात करें कि रबी के मौसम में कौन कौन सी फसल बोई जाती हैं, तो गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, आलू हो गया, अलसी, मटर, सरसों, ये सब आपके रबी के मौसम में आते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो आपका जायद फसल है आपका जायद के मौसम में क्या क्या बोई जाती हैं। तो आपको बता दें तरबूज हो गया, क्या हो गया? तरबूज हो गया, खीरा, ककड़ी, उसके बाद सूरजमुखी, ये सब आपका कौन से मौसम में बोई जाती हैं फसलें? तो आपको याद रखना है जायद के मौसम में। कौन से मौसम में? जायद के मौसम में। बात करें कि इसकी बुआई कब होती है? तो बता दें इसका बुआई होती है जायद की फसल की मार्च में होती है। और कटाई कब होती है? तो कटाई होती है आपका जून में। कब होती है? जून में। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं सभी फसलों की बुआई और कटाई कब कब होती है। तो जो आपका खरीफ का मौसम है इसमें आपका खरीफ की फसलें कब बुआई की जाती है? तो आपको बता दें जून और जुलाई में। और कटाई कब की जाती है खरीफ की फसलें? तो आपको बता दें अक्टूबर में। कब? अक्टूबर में। उसके बाद आपका रबी के मौसम में बात करें तो रबी की फसलें आपकी कौन से महीने में आपका बोई जाती है और कटाई कब की जाती है? तो आपका रबी के मौसम में आपका बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में। कब होती है? अक्टूबर नवंबर में होती है। उसके बाद खरीफ की रबी की फसलें की कटाई की बात करें तो आपका फरवरी, कौन से महीने में? फरवरी और मार्च में आपका कटाई होती है। बात करें जायद की फसल आपका बुआई होती है मार्च में। कब होती है? मार्च में। और कटाई होती है आपका जून में। तो आप लोगों को सारा जो है आपका फसलें आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, उत्तर प्रदेश में आंवला, क्या लिखा है? उत्तर प्रदेश में आंवला का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन है आपका रायबरेली में, ऑप्शन बी आपका प्रतापगढ़ जिले में, ऑप्शन सी है आपका सुल्तानपुर जिले में, ऑप्शन डी है आपका फैजाबाद जिले में। तो जो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन से जिले में आपका आंवला का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। किस जिले में होता है? तो आपको बता दें प्रतापगढ़ में आपका आंवला का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मतलब आपका जो सूची 1 दिया है सूची 2 में मिलाना है कि कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, दिया है आपका तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र, तो कहाँ पर हो जाता है। तो आपको बता दें जो आपका तारापुर आपका परमाणु शक्ति केंद्र है कहाँ पर हो जाता है, किस राज्य में। तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र में। कहाँ पर, तो महाराष्ट्र में आपका हो जाता है। उसके बाद आपका अगला क्या है, तो जो आपका है रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर होता है। तो आपको बता दें राजस्थान में। कहाँ पर, राजस्थान में, जो कि आपका भारत में बात करें तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो जाता है। कौन सा, तो जो आपका राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो जाता है। और जनसंख्या की दृष्टि से आपका उत्तर प्रदेश, कौन सा, उत्तर प्रदेश हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं काकरा पार। काकरा पार कहाँ पर है, तो आपको बता दें कहाँ पर है, गुजरात में। कहाँ पर, गुजरात में हो जाता है। उसके बाद आपका कैगा, क्या लिखा है, कैगा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर है, तो आपको बता दें कर्नाटक में है। कहाँ पर है, कर्नाटक में। अब बात करें कि जो आपका रावत भाटा परमाणु आपका शक्ति केंद्र है कहाँ पर है, तो आपको बता दें कि आपका ये पड़ता है राजस्थान में, जो कि आपका देश का दूसरा आपका परमाणु शक्ति संयंत्र हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं जो कैगा परमाणु शक्ति केंद्र है आपका किस नदी के किनारे है, तो आपको बता दें काली नदी। किस नदी के किनारे है, तो आपको बता दें काली नदी के किनारे है। अगर पूछे किस राज्य में, तो आपको याद रखना है कर्नाटक में। किस राज्य में, कर्नाटक में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ए का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ए का हो जाएगा आपका चौथा। कौन सा, ए का चौथा। उसके बाद बी का हो जाएगा आपका जो रावत पर भाटा परमाणु शक्ति केंद्र है आपका कौन सा हो जाएगा, तो राजस्थान। राजस्थान तीसरे स्थान पर है। सी की बात करें तो सी का है आपका दूसरा। कौन सा, दूसरा। जो ऑप्शन नंबर डी है आपका, डी का कौन सा हो जाएगा, पहला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 3 2 1। 4 3 2 ऑप्शन देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, 4 3 2 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कौन सा, तो जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। क्या पूछा है आपसे प्रश्न, जो आपका प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र है आपका कहाँ पर स्थापित किया गया था। ऑप्शन है आपका चंबल, दामोदर, मंडी, शिव समुद्रम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है आपका शिव समुद्रम। शिव समुद्रम की बात करें तो आपका किस नदी पर है, तो आपको बता दें कावेरी नदी पर है। किस नदी पर है, तो जो आपका शिव समुद्रम है आपका कावेरी नदी पर पड़ जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा स्थान कॉपर खनन से संबंधित है। ऑप्शन है आपका कोलार, खेतड़ी, गया, मयूरभंज। क्या लिखा है, मयूरभंज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा राज्य में, तो आपको बता दें राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पर, तो आपको याद रखना है खेतड़ी में। कहाँ पर, खेतड़ी में हो जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछे कॉपर का खनन संबंधित किससे है, तो आपको बता देना है राजस्थान, जो कि आपका खेतड़ी से हो जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, भारत में सर्वप्रथम, क्या लिखा है, भारत में सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में कोयला का उत्खनन किस स्थान पर किया गया। तो जो आपका 1774 में आपका कोयला उत्खनन किया गया था, तो कौन से स्थान पर किया गया था। ऑप्शन है आपका झरिया, रानीगंज, गिरिडीह, कर्णपुरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, तो आपको याद रखना है रानीगंज। कौन सा, तो आपको याद रखना है जो आपका भारत में सर्वप्रथम आपका 1774 में कोयला का उत्खनन कब किया गया, तो मतलब किस जगह पर, तो आपको याद रखना है रानीगंज में। कहाँ पर, रानीगंज में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन आगे है। गंधक मतलब आपका सल्फर हो जाता है। क्या हो जाता है, कौन सा तत्व, तो आपको याद रखना है सल्फर। तो आपसे पूछा है कि जो आपका सल्फर है सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है। ऑप्शन है आपका असम, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा राइट, तो आपको बता दें इसका जो आपका सल्फर आपका सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से राज्य में है, तो आपको बता दें महाराष्ट्र में। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। बात करें जो आपका सल्फर है, सल्फर को इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो आपको बता दें यस है। क्या है, यस। अब बात करें कि आपका परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या आपका हो जाता है 16। और परमाणु भार बात करें तो आपका हो जाता है 32.1। कितना हो जाता है, 32.1। अब बात करें कि जो आपका सल्फर है कौन से आवर्त सारणी में पाया जाता है, तो बात करें कौन से, तो आपको याद रखना है
छठवें कौन से ग्रुप में, तो जो आपका सल्फर है आपका छठवें ए ग्रुप में पाया जाता है। और बात करें प्रतीक चिन्ह तो आपका यस हो जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से क्या लिखा है, किसका सही युग्म नहीं है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो आपका कोयला है सिंगरौली में, ऑप्शन बी आपका लौह अयस्क कुद्रेमुख, ऑप्शन सी आपका तांबा खेतड़ी, ऑप्शन डी आपको मैग्नीज कोरापुट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, तो आपको बता दें जो आपका मैग्नीज है आपका कहाँ पर है, तो कोरापुटा में कहाँ पर सबसे बड़ा हो जाता है, जो कि आपका बालघाट में। कहाँ पर, तो जो आपका मैग्नीज का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ पर हो जाता है, तो आपको बता दें बालाघाट। कहाँ पर, तो बालाघाट जो कि कहाँ पर पड़ता है, तो आपको बता दें मध्य प्रदेश में। कहाँ पर पड़ता है, तो जो आपका मैग्नीज का सबसे बड़ा स्रोत हो जाता है कहाँ पर, तो आपको बता दें बालाघाट जो कि मध्य प्रदेश में। बात करें कि जो आपका मैग्नीज है आपका मैग्नीज उत्पादन के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाता है, तो महाराष्ट्र हो जाता है, मध्य प्रदेश हो जाता है, उसके बाद आपका उड़ीसा हो जाता है, आंध्र प्रदेश। कौन कौन सा हो जाता है, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश हो जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगले प्रश्न में क्या पूछा है आपसे, भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ऑप्शन ए आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी आपका राजस्थान, ऑप्शन सी आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है आपका तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, तो आपको बता दें आंध्र प्रदेश हो जाएगा। जो भारत का आपका सीमेंट उत्पादन में आपका सबसे आगे कौन सा राज्य है, तो आपको बता दें आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कौन सा, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। वहीं बात करें कि जो आपका दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर आता है, तो आपको बता दें दूसरे नंबर पर आपका राजस्थान आता है और तीसरे में आपका कर्नाटक आता है। कौन सा राज्य, तो कर्नाटक आपका आ जाता है। अगर पूछे पहले स्थान पर, तो पहले स्थान पर आपका हो जाता है आपका कौन सा राज्य, तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश, और दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे आपका कर्नाटक। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, भारत में किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। मतलब आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि कौन सा नगर है आपका जो इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन है आपका चेन्नई, ऑप्शन बी आपका बंगलोर, ऑप्शन सी आपका कानपुर, ऑप्शन डी है आपका कोयम्बटूर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, तो आपको बता दें बेंगलोर हो जाएगा। कौन सा, तो जो आपका इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग है आपका कौन सी राजधानी, कौन सी जगह को बोलते हैं, कौन से शहर को, तो आपको याद रखना है बंगलोर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, बंगलोर को बोलते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, तातीपाका, क्या लिखा है, तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन है आपका असम, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है जो आपका तातीपाका तेल शोधनशाला आपका है कहाँ पर पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं। क्या लिखा है, जो आपका रेल का डिब्बा है कहाँ पर बनाए जाते हैं। ऑप्शन है आपका जमशेदपुर, आपका पेरम्बूर में, ऑप्शन बी आपका कपूर का लिखा है कपूरथला तथा पेरम्बूर, ऑप्शन सी आपका हैदराबाद तथा पेरम्बूर, ऑप्शन डी आपका वाराणसी तथा पेरम्बूर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो जो आपका भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, राष्ट्रीय राज्य क्या लिखा है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 निम्न में से किन किन नगरों में के मध्य, मतलब आपसे जो आपसे प्रश्न क्या पूछा है, जो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है आपका कौन कौन से आपका शहर से हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है आपका दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से मुंबई, ऑप्शन सी आपका दिल्ली से अमृतसर, ऑप्शन डी आपका आगरा से कोलकाता। तो जो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 है आपका कितने किलोमीटर लग जाती है लंबी, तो आपको बता दें 456 किलोमीटर। कितना, 456 किलोमीटर आपका लंबी लगाती है। बात करें किस राज्य में है, किस नगर को जोड़ती है, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो जो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 है आपका कौन से शहर में, तो दिल्ली और अमृतसर। कौन सा, दिल्ली और अमृतसर।
उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या हो जाता है, तो उसके बाद आपका अगला प्रश्न है आपका भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है। मतलब आपसे प्रश्न क्या पूछा है, जो आपका भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, उसका नाम क्या है। तो ऑप्शन है आपका सद्भावना एक्सप्रेस, ऑप्शन बी आपका समझौता एक्सप्रेस, ऑप्शन सी है आपका रॉयल ओरिएंटल एक्सप्रेस, ऑप्शन डी है आपका सदा ए सरहद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। तो जो आपका भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेलगाड़ी चलती है उसका नाम क्या है, तो आपको याद रखना है समझौता एक्सप्रेस। क्या हो जाएगा, समझौता एक्सप्रेस। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत की विभिन्न रेलगाड़ियों की प्रावस्था प्रथा में इंटरनेट तथा टेलीफोन सुविधाएं क्या लिखा है प्रबंधित करने के संबंधित है। ऑप्शन है आपका कोंकण रेलवे निगम, ऑप्शन बी आपका कंटनेटर क्या लिखा है कंटनेर निगम, ऑप्शन बी है आपका ऑप्शन सी आपका रेल टेल निगम, ऑप्शन डी आपका विदेश विदेश संचार निगम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो रेल टेल निगम हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में आपका दिया है आपका राष्ट्रीय जलमार्ग, और दूसरे में क्या दिया है आपका कहाँ से कहाँ तक है। जो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग है जलमार्ग है आपका कहाँ से कहाँ तक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है आपका कौन से जगह पर है, आपका कौन से शहर में। तो आपको बता दें जो आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है आपका कौन से शहर में जोड़ती है, तो आपको बता दें इलाहाबाद से लेकर हल्दिया। कौन कौन से शहर, तो आपका इलाहाबाद और हल्दिया आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं जो आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है आपका कौन से शहर में जोड़ती है, तो आपको बता दें सादिया से धुबरी तक। कहाँ तक, सादिया से धुबरी तक। उसके बाद हम देखते हैं जो राष्ट्रीय जलमार्ग 3 है आपका, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 3 है आपका कहाँ पर पड़ता है, तो आपको बता दें कोल्लम से लेकर कोट्टापुरा। कौन सा, तो कोल्लम से लेकर कोट्टापुरा आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 3 हो जाता है। उसके बाद जो आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 4 है आपका कौन से शहर में जुड़ती है, तो आपको बता दें कीकानाड। क्या लिखा है, कीकानाड से आपका मरक्काना क्या लिखा है मरक्कानम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथे का तीसरा हो जाएगा। तो इसका आंसर मिला लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए का पहला का दूसरा हो जाएगा, और बी का हो जाएगा आपका कौन सा, तो पहला हो जाएगा, सी का हो जाएगा आपका सी का चौथा हो जाएगा। उसके बाद डी का हो जाएगा कौन सा, तो डी का हो जाएगा आपका तीसरा। तो 2 1 4 3 देखते हैं 2 1 4 3 किस ऑप्शन में है, 2 1 4 3 2 1 4 3 कौन से ऑप्शन में है, तो 2 1 4 3। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा, 2 1 4 3 इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुदायिक व्यापार की पूर्वी द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जो आपका कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो आपका भारतीय सामुदायिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहा जाता है। ऑप्शन है आपका कोलकाता से हल्दिया, पारादीप, विशाखापत्तनम, गोपालपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, तो आपको याद रखना है कोलकाता से हल्दिया। कौन सा हो जाएगा, जो आपका भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार किसे कहा जाता है, किस बंदरगाह को, तो आपको याद रखना है कोलकाता से हल्दिया को बोला जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज क्या लिखा है चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है। मतलब आपसे पूछा क्या है, जो आपका भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज आपका परियोजना है कौन कौन से शहर में जोड़ती है। ऑप्शन है आपका दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ऑप्शन बी है आपका दिल्ली, झांसी, बेंगलुरु, कन्याकुमारी। ऑप्शन सी आपका श्रीनगर, दिल्ली, कानपुर, कोलकाता। ऑप्शन डी आपका पोरबंदर, बेंगलुरु, कोलकाता, कानपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो आपका स्वर्णिम आपका चतुर्भुज परियोजना है कौन कौन से शहर को जोड़ती है, तो आपको बता दें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। कौन कौन से शहर, तो दिल्ली हो गया आपका, मुंबई हो गया, चेन्नई, कोलकाता शहर को जोड़ती है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, भारत का सबसे क्या लिखा है, भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह क्या लिखा है, भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा हो जाता है। ऑप्शन है आपका गोंड, इरूला, पनियान, राजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
जाएगा तो जो आपका भारत का सबसे बड़ा जनजाति हो जाती है, कौन सा हो जाती है आपको बता देना है, गोंड जनजाति। कौन सा? तो गोंड जनजाति हो जाती है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, निम्न क्षेत्रों में से कौन टोंडा जनजाति का मूल क्षेत्र है? तो जो आपका टोंडा जनजाति आपका कहाँ पर, किस पहाड़ियों में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है आपका जौनसारी पहाड़ियों में, जयंतिया पहाड़ियों में, नीलगिरी पहाड़ियों में, गारो पहाड़ियों में। तो जो आपका टोडा जनजाति है आपका कौन सा टोडा जनजाति है कहाँ पर पाई जाती है? तो आपको बता दें नीलगिरी की पहाड़ियों में। किस में? तो आपका जो टोडा जनजाति है आपका नीलगिरी की पहाड़ियों में आपका पाए जाते हैं। तो आपको पूछे कि आपका जो टोडा जनजाति है किस राज्य में पाई जाती है? तो आपको बता दें तमिलनाडु। कहाँ पर? तो आपको बता देना है तमिलनाडु में आपका पाई जाती है। जो आपका नीलगिरी पठार पर रहते हैं कौन से आपका राज्य में? तो आपको बता दें तमिलनाडु में आपका नीलगिरी के पठार में आपका रहते हैं। बात करें कि जो आपका टोंडा जनजाति है कौन सी भाषा बोलते हैं? तो आपको याद रखना है टोंडा कौन सी भाषा बोलते हैं? तो आपको याद रखना है टोंडा भाषा बोलते हैं टोंडा जनजाति वाले लोग। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, दाचिगम वन्यजीव अभ्यारण्य क्या लिखा है? दाचिगम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आपका छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी आपका जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो आपको याद रखना है जो आपका दाचिगम वन्य जीव अभ्यारण्य है किस राज्य में पाया जाता है? तो आपको बता दें जम्मू कश्मीर में। आपका किस राज्य में? तो जम्मू कश्मीर में। बात करें कि जो आपका दाचिगम वन्य जीव अभ्यारण्य है स्थापना कब हुआ था इसका? तो आपको बता दें 1981 में। कब हुआ था? 1981 में आपका इसका स्थापना हुआ था। कौन से अभ्यारण्य का? तो आपको बता देना है दाचिगम वन्यजीव अभ्यारण्य का। उसके बाद बात करते हैं जो आपका दाचिगम आपका राष्ट्रीय उद्यान है इसमें कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है तेंदुआ पाया जाता है, हिम तेंदुआ, उसके बाद जंगली बिल्ली, कस्तूरी। कौन सा? कस्तूरी। उसके बाद मृग पाया जाता है, कस्तूरी मृग। आपसे पूछे कौन से आपका अभ्यारण्य में पाया जाता है? तो आपको याद रखना है दाचिगम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो आपका सूची 1 में क्या दिया है? आपका अभ्यारण्य दिया है राष्ट्रीय वन, और सूची 2 में क्या दिया है? आपका राज्य। मतलब आपसे पूछा क्या है, जो आपका सूची 1 में आपका अभ्यारण्य दिया है इसमें राज्य में कौन से राज्य में हो जाता है? तो सबसे पहले आपका हो जाता है कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन किस राज्य में पाया जाता है? तो आपको बता दें छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। आपसे पूछे कि नागरहोल आपका राष्ट्रीय वन किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक हो जाएगा। कौन सा राज्य? कर्नाटक हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं कुकती वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में पाया जाता है? तो कुकती आपका किस राज्य में पाया जाता हो? तो हिमाचल प्रदेश में। कौन सा हो जाएगा? तो जो आपका सी का ऑप्शन है तीसरा हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाता है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में पाया जाता है? तो आपको बता दें हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा के गुरुग्राम में। कहाँ पर? गुरुग्राम में आपका हो जाता है कौन सा पक्षी अभ्यारण्य? तो जो आपका सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य है किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है हरियाणा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए का दिया है पहला, ऑप्शन बी का दिया है आपका कौन सा? तो बी का हो गया चौथा, उसके बाद सी का हो जाएगा आपका तीसरा हो जाएगा, डी का हो जाएगा आपका कौन सा? तो डी का हो जाएगा दूसरा। तो 1 4 5 1 4 3 2 कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? 1 4 3 2 1 4 3 2 देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। 1 4 3 2 तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? तो जो आपका है ऑप्शन नंबर बी यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन? तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, नेशनल क्या लिखा है? नेशनल वुड फॉरेस्ट क्या लिखा है? उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है आपका नेशनल वुड फॉरेस्ट पार्क स्थित है। मतलब जो आपका नेशनल वुड फॉरेस्ट पार्क कौन से जगह पर है? ऑप्शन है आपका चूरू, ऑप्शन बी है आपका वाड़मेर क्या लिखा है? बाड़मेर, ऑप्शन सी आपका जयपुर, ऑप्शन डी है आपका जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो जो आपका नेशनल वुड फॉरेस्ट पार्क है कहाँ पर है? तो आपको बता दें जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में। उसके बाद हम चलते हैं
अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख प्रजातियों को दाचिगम नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया है, देखभाल किया जा रहा है। तो मतलब आपसे पूछा क्या प्रश्न को, कौन सा पार्क है आपका जो आपका कि प्रमुख प्रजातियों का दाचिगम नेशनल पार्क है जो कि आपका संरक्षित किया जा रहा है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन है आपका कस्तूरी हिरण के लिए, ऑप्शन बी है आपका गोल्डन ओरिवल के लिए, ऑप्शन सी आपका मार्टेन, ऑप्शन डी आपका हंगुल के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, हंगुल। बात करें कि जो आपका दाचिगम नेशनल पार्क है कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें जम्मू कश्मीर में स्थापना। बात करें कि जो आपका दाचिगम नेशनल पार्क है आपका कहाँ पर पाया जाता है, स्थापना कब हुआ था, तो आपको बता दें इसका स्थापना हुआ था आपका 1981 में। कब हुआ था, 1981 में आपका स्थापना हो जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, 2011 के जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है। तो आपको जो जनगणना 2011 में हुई थी, तो स्वतंत्रता के बाद आपका कौन सी जनगणना हो जाती है, तो कौन सा हो जाती है, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है जो आपका 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद आपका हुई थी, कौन सी जनगणना थी, तो आपको बता दें 7वीं थी। कौन सी थी, तो आपको याद रखना है 7वीं थी। आपसे पूछे कि जो आपका स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 1951 में। कब हुई थी, तो आपको याद रखना है जो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी आपका 1951 में हुई थी। कब हुई थी, 1951 में हुई थी। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, नवीनतम जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि क्या है। तो मतलब आपका बढ़ रही कि घट रही है, कि तीव्र गति से आपका बढ़ रही है, स्थिर हो गई है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो आपका नवीनतम आपका जनगणना है, भारत की जनसंख्या की औसत आपका वार्षिक वृद्धि क्या हो रही है, तो आपको बता दें घट रही है। क्या हो रही है, तो आपका औसत वार्षिक वृद्धि दर आपका घट रही है। क्या हो रही है, घट रही है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो जो आपका भारत में आपका जनसंख्या हो जाता है, वो लिंगानुपात हो जाता है, तो आपको 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना हो जाती है, तो कितना हो जाती है, तो आपको बता दें 943। कितना, जो आपका 1000 पुरुषों पर आपका महिलाओं की संख्या कितनी हो जाती है, तो 943। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 943 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी है। बात करें कि जो आपका लिंगानुपात है, लिंगानुपात सबसे कम किस राज्य में, तो आपको बता दें हरियाणा में। किस राज्य में, तो आपका हो जाता है हरियाणा राज्य में आपका सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है। कितना पाया जाता है, तो आपको बता दें 875। कितना, 875 हो जाता है। बात करें कि सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य में, तो आपको बता दें केरल राज्य में। किस राज्य में, तो आपका केरल राज्य आपका सबसे ज़्यादा आपका लिंगानुपात पाया जाता है। कितना पाया जाता है, तो 1000 कितना, 1000 आपका 84। कितना, तो 1084। अगर सबसे कम पूछे तो आपको याद रखना है हरियाणा, अगर ज़्यादा पूछे तो आपको याद रखना है केरल राज्य हो जाएगा लिंगानुपात के मामले में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, नगरीकरण की दृष्टि से भारत है, मतलब आपसे क्या पूछा है प्रश्न, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। नगरीकरण की दृष्टि से भारत है, कौन सा है, ऑप्शन है आपका एक उच्च नगरीकृत देश है, ऑप्शन बी आपका एक निम्न नगरीकृत देश है, ऑप्शन सी आपका एक उच्च मध्यम नगरीकृत देश है, ऑप्शन डी आपका एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, तो आपको याद रखना है एक नगरी क्या हो जाएगा, एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा। तो जो आपका नगरीकरण है की दृष्टि से भारत की बात करें तो आपका हो जाता है एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश हो जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, 2011 क्या लिखा है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ऊंची है। तो कौन सा राज्य था आपका, तो ऑप्शन है आपका तमिलनाडु, ऑप्शन बी आपका केरल, ऑप्शन सी आपका मिजोरम, ऑप्शन डी आपका पश्चिम बंगाल। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा,
तो जो आपका किस राज्य में आपका महिलाओं की साक्षरता दर आपका सबसे ज़्यादा हो जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बात करें केरल हो जाएगा। कौन सा राज्य, तो जो आपका केरल राज्य है आपका महिलाओं की साक्षरता दर आपका सबसे ज़्यादा थी। किस राज्य में, तो आपको बताना है केरल में। बात करें कि केरल में जो आपका साक्षरता दर है आपका महिलाओं की कितना थी महिलाओं की, तो आपको बता दें 91.898 कितना थी। तो आपको याद रखना है जो आपका केरल में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी, तो 91.98% थी। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। आपका अंतिम प्रश्न क्या है, तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार नीचे दिए गए राज्यों में किसकी जनसंख्या न्यूनतम है। आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि आपका जो कौन सा राज्य हो जाता है जिसकी जनसंख्या आपका न्यूनतम हो जाती है। ऑप्शन है आपका सिक्किम, मिजोरम, गोवा, मेघालय। तो कौन कौन सा राज्य हो जाएगा सबसे कम, तो आपको बता दें जो आपका राज्य में सबसे न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम हो जाएगा आपका सिक्किम राज्य। कौन सा हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। उसके बाद बात करें कि सिक्किम के बाद कौन सा हो जाएगा, तो सिक्किम के बाद आपका हो जाएगा गोवा। कौन सा, गोवा हो जाएगा। उसके बाद आपका मेघालय हो जाएगा। उसके बाद आपका कौन सा, मिजोरम हो जाएगा। कौन सा, तो मिजोरम। तो कौन कौन से राज्य हो जाते हैं अगर न्यूनतम जनसंख्या की बात करें, तो आपको याद रखना है सबसे पहले आपका हो जाता है सिक्किम, उसके बाद आपका गोवा हो जाता है, उसके बाद मेघालय हो जाता है, फिर आपका मिजोरम। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन समाप्त हो गया, जो कि हम बोले थे आपको कि 20 दिन में आपका जीके जीएस करा देंगे। तो आपका पूरा आज का पूरा 20 वीडियो दे चुके हैं, जो कि आज का हमारा अंतिम वीडियो था, जो कि आपका 20वां वीडियो था, जिसमें हम आपको डेली 30 क्वेश्चन बता रहे थे। तो आपका 20 दिन में आपको जितना हमसे हो पाया है उतना हम आपको जीके जीएस दिए हैं। अगर बात करें कि आपका मैराथन वाली क्लास, तो मैराथन वाली क्लास आप लोग अगर नहीं देखे हो तो उसमें हम आपको जीके जीएस के 200 क्वेश्चन लिए थे। तो आप लोग ये वाला वीडियो नहीं देखे हो 200 क्वेश्चन वाला, तो आप लोग ज़रूर जाकर देख लेना। उसमें हम आपको ऐसे क्वेश्चन लिए थे जो आपका एग्जाम में बार बार पूछा